सो द सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द नीट एग्ज़ाम। और आपको ये आना चाहिए कि जेनेटिक मटेरियल को सबसे पहले शुरुआती दौर में किसने ढूंढने की कोशिश की थी कि आखिर जेनेटिक मटेरियल है क्या। क्योंकि बहुत सारे लोग उस समय, बहुत सारे साइंटिस्ट उस समय कह रहे थे कि जेनेटिक मटेरियल जो है प्रोटीन हो सकता है, जेनेटिक मटेरियल आरएनए हो सकता है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए नहीं हो सकता है। बट सबसे पहले ग्रिफ्थ ने स्टार्ट किया सीखना, समझना और ढूंढना कि आखिर जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, कैसे होता है और क्यों होता है। तो डीएनए एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल फॉर डीएनए act as a genetic material, look for the long to be discovered and proven। मतलब उस समय बहुत विवाद होता था कि यार डीएनए को कैसे मान सकते हो, डीएनए तो बहुत छोटा होता है, आप डीएनए को जेनेटिक मटेरियल नहीं मान सकते हो। इन 1926 डिटरमाइन द मैकेनिज्म ऑफ जेनेटिक मटेरियल एट द मॉलिक्यूलर लेवल। मॉलिक्यूलर लेवल पे ढूंढने की कोशिश की गई थी। और आपको ये भी बहुत भली भांति पता है, मेंडल को भी जेनेटिक मटेरियल के बारे में नॉलेज नहीं था। वो बोलते थे कि कोई भी कैरेक्टर अगर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रहा है तो फैक्टर है। आखिर वो फैक्टर क्या है जो मेंडल नहीं बता पाते थे। तो देयर इज अ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल एंड दिस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल वाज दैट डिस्कवर्ड बाय द ग्रिफ्थ एंड दे हैव अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया गया विद द स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एक बैक्टीरिया है विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द निमोनिया। ये निमोनिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, ये निमोनिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो दे हैव अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट लिया गया और उस पर निमोनिया वाले बैक्टीरिया पे किया गया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया हमारे अंदर भी निमोनिया कॉज करता है और माइस के अंदर, चूहे के अंदर भी निमोनिया कॉज कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया कैन ग्रो इन अ कल्चर प्लेट हैविंग द टू टाइप ऑफ स्ट्रेन। इसके दो टाइप के स्ट्रेन होते हैं। वन इज कॉल्ड एस स्ट्रेन, एक को कहते हैं हम एस स्ट्रेन और दूसरे को कहते हैं हम आर स्ट्रेन। आर स्ट्रेन, एस स्ट्रेन एंड आर स्ट्रेन। अब देखिए कैसे आपको याद रखना है, ठीक है। एस का मतलब होता है स्मूथ कॉलोनी, स्मूथ शाइनिंग कॉलोनी। और ये वायरुलेंट होते हैं। वायरुलेंट का मतलब कि ये डिजीज कॉज कर सकते हैं, दे कॉज द डिजीज, और खासकर कौन सा, निमोनिया, और चूहा मर सकता है। तो जब एस स्ट्रेन चूहे के अंदर अगर हम इंजेक्ट करेंगे तो एस स्ट्रेन वायरुलेंट है, जानलेवा है, एंड दे कॉज द डिजीज एंड दिस इज कॉल्ड पैथोजेनेटिक। पैथोजेनेटिक होता है, दे आर कॉल्ड पैथोजेनेटिक, राइट। एस आर स्ट्रेन इज अ रफ स्ट्रेन, दिस इज अ रफ कॉलोनी। ये नॉन वायरुलेंट होता है। नॉन वायरुलेंट का मतलब कि जो डिजीज कॉज ना करे, जो कभी भी डिजीज कॉज ना करे, उसको हम नॉन वायरुलेंट कहते हैं। विच डू नॉट कॉज एनी डिजीज एंड दे आर नॉट पैथोजेनिक। ये पैथोजेनिक नहीं होते हैं, ये डिजीज कभी कॉज नहीं करते हैं। ये देखिए सुंदर सा डायग्राम। पहले हम अपने रिटन वाले स्टेटमेंट को समझते हैं और फिर हम चूहे की तरफ आएंगे। अगर हम आर स्ट्रेन को, ध्यान दीजिएगा, अगर हम आर स्ट्रेन को चूहे के अंदर इंजेक्ट करेंगे, आपको भली भांति पता है, अभी अभी मैंने बताया है कि आर स्ट्रेन नॉन वायरुलेंट होता है, ये डिजीज नहीं कॉज करेगा, चूहा पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा, चूहा विल बी लाइव, माइस विल बी लाइव, राइट। एस स्ट्रेन को अगर हम इंजेक्ट करेंगे चूहे में तो आपको पता है, अभी अभी मैंने बताया है कि एस स्ट्रेन वायरुलेंट होता है, जानलेवा होता है, डिजीज कॉज कर सकता है, पैथोजेनेटिक होता है, तो ये डिजीज को कॉज कर सकता है। दे इंजेक्टेड इनटू द माइस, ये माइस के अंदर इंजेक्ट करेंगे और माइस के अंदर जैसे ही इंजेक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये डिजीज कॉज कर सकता है, दे कॉजेज द डिजीज, राइट, दे कॉजेज द डिजीज, ये डिजीज कॉज कर सकता है। आपको ये भी जानना बहुत जरूरी है। हीट किल एस स्ट्रेन, अगर हम क्या करेंगे, आपको पता है कि अगर किसी भी चीज को किल करना है, मारना है, फोड़ना है, तोड़ना है, तो हम क्या करते हैं कि उसको गर्म कर देते हैं, चीजों को गर्म कर देते हैं। तो हीट किल एस स्ट्रेन को अगर हम गर्म कर देंगे, हीट किल एस स्ट्रेन को अगर हम मतलब कि एस स्ट्रेन को अगर हमने गर्म कर दिया, गर्म इन द सेंस कि उसके गर्म करने से सारे के सारे पैथोजन सारे के सारे मर जाएंगे, राइट। तो अगर हम हीट किल को गर्म कर देंगे, तो हीट किल को गर्म कर देंगे तो माइस जिंदा रहेगा, माइस जिंदा रहेगा, क्योंकि सारे के सारे पैथोजन मर गए, ठीक है। हीट किल एस स्ट्रेन को अगर हम गर्म कर देंगे तो सारे के सारे पैथोजन जिंदा रहेंगे और जिंदा
जिंदा रहेंगे तो क्या होगा? सो सारे के सारे पैथोजन जिंदा रहेंगे, राइट, और माइस विल बी लाइव, राइट। हीट किल आर स्ट्रैंड, हीट किल आर स्ट्रैंड को अब अगर हम गर्म कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि हमने क्या किया कि दो टेस्ट ट्यूब लिया, एक में हमने क्या किया कि हीट किल एस स्ट्रैंड रखा। लेट्स सपोज कि इट इज अ हीट किल्ड एस स्ट्रैंड, ए हीट किल्ड एस स्ट्रैंड है, हीट किल्ड एस स्ट्रैंड है, राइट। इसके साथ हमने मिक्स किया, इसके साथ हमने एक चीज मिक्स किया। क्या मिक्स किया? आर स्ट्रैंड, ठीक है। तो मैं कलर डिफरेंट बना देता हूं आर को, ताकि आप डिफरेंशिएट कर पाए। तो ये आर स्ट्रैंड है, लेट्स सपोज दिस इज आर स्ट्रैंड। अब यहां पे ध्यान देने वाली चीज क्या है कि जब हम सेपरेटली डाल रहे थे, जब हम अलग अलग डाल रहे थे, हीट किल एस स्ट्रैंड को हम अलग डाल रहे थे तो चूहा जिंदा रह रहा था। आर स्ट्रैंड को हम अलग डाल रहे थे, ध्यान दीजिए, आर स्ट्रैंड को अलग डाल रहे थे, चूहा जिंदा रह रहा है। दोनों को मिला के कायदे से चूहा जिंदा होना चाहिए, बट चूहा मर गया। ग्रिफ्ट को लगा भाई ये क्या हो गया, दोनों को मिला देने से आखिर हुआ क्या, ठीक है, हुआ क्या, माइस मर क्यों गया, ठीक है, माइस विल बी डाई, क्यों, कैसे। ग्रिफ्ट बहुत इसमें मतलब 2 साल तक पड़े रहे, तो उन्होंने एक निर्णय लिया। बहुत सारे साइंटिस्ट पूछने लगे, अरे ग्रिफ्ट एक्सपेरिमेंट कर रहे थे चूहे पे, बड़ा बड़ा इंजेक्शन लगा रहे थे, क्या हुआ बताओ थोड़ा हमको भी। तो देखो ग्रिफ्ट ने बताया उन लोगों को कि होता क्या है कि अगर हम मिक्स कर देंगे और एक कॉमन टेस्ट ट्यूब अगर बना लेंगे, तो उन्होंने कहा कि जो हीट किल्ड एस स्ट्रैंड है, ध्यान दीजिएगा उनका स्टेटमेंट है, हीट किल्ड एस स्ट्रैंड converted into the R strand, heat kill S strand is converted into the R strand, ठीक है। और मतलब एक सेकंड, heat kill S strand is converted into R strand, right, and this R strand will be S strand। देखिए फिर से समझते हैं। उन्होंने कहा कि हीट किल्ड एस स्ट्रैंड, जो हीट किल्ड एस स्ट्रैंड था वो किसमें बदल गया, आर स्ट्रैंड को ट्रांसफर कर दिया, और आर स्ट्रैंड अब एस बन गया, यानी हीट किल्ड एस स्ट्रैंड इज ट्रांसफर इनटू द आर स्ट्रैंड, एंड दिस आर स्ट्रैंड बिकम द एस स्ट्रैंड, एंड दिस एस स्ट्रैंड, आपको पता है कि एस वाला जो होता है हमेशा डिजीज कॉज करेगा, और एस वाला माइस को मार दिया। ग्रिफ्ट ने जब ऐसा स्टेटमेंट दिया, लोग कह रहे हैं ये क्या बेवकूफ बना रहे हो भाई, ये कैसे हो सकता है कि हीट किल्ड एस स्ट्रैंड इज कन्वर्टेड इनटू द आर स्ट्रैंड एंड आर स्ट्रैंड कन्वर्टेड इनटू एस स्ट्रैंड, ये क्या है भाई, नहीं हम नहीं मानेंगे। ग्रिफ्ट ने कहा मानो या ना मानो, हुआ तो ऐसा ही होगा क्योंकि सेपरेटली डाल रहे थे तो चूहा जिंदा था, मिला देने से आखिर हुआ क्या, तो यही हुआ होगा। फिर 3 साइंटिस्ट और आए, उन्होंने केमिकल एनालिसिस किया और पता लगाया कि आखिर हुआ क्या होगा, और हुआ यही था, सेम ग्रिफ्ट ने जो कहा था यही हुआ था, राइट। तो यहाँ से सिर्फ चूहे से देख लेते हैं, यहाँ से रफ वाला डाला, चूहा बिल्कुल खेल रहा है, कूद रहा है, एस वाला जहाँ चूहा लुढ़क गया, हीट किल गर्म करके डाला, चूहा खेल रहा है, और दोनों को मिला देने से चूहा लुढ़क गया। तो he conclude that the R strand bacteria has somehow been transferred by the heat kill S strand। उन्होंने कहा कि जो R strand जो बैक्टीरिया है, कैसे भी, पता नहीं कैसे, बट कैसे भी वो S strand में बदल गया है, and transfer from the heat kill S strand has enabled to R strand to synthesize a smooth polysaccharide code and become a virulent, जानलेवा, ये जानलेवा हो जाता है। फिर कुछ बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल आया, और जैसे एवरी, मैकॉर्ड एंड मैकार्टी, इन्होंने बहुत ही बेहतर तरीके से उसको अंदर तह तक जाके देखा कि आखिर हुआ क्या। जेनेटिक मटेरियल वाज थॉट टू बी प्रोटीन, पुराने जमाने में हम जानते ही थे कि जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन को ही मानते थे, एंड अकॉर्डिंग टू द ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट द हीट किल एस स्ट्रैंड कुड बी transform live R strand into the S strand, right? And the Griffith also discovered the protein digesting enzyme proteases। अगर प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के आपको एंजाइम चाहिए तो वो प्रोटीएजेस है, और आरएनए को डाइजेस्ट करने का एंजाइम है तो दैट इज आरएनएज है।
ही ऑल्सो कंक्लूड द डीएनए इज हेरिडिटी मटेरियल। उन्होंने बता दिया कि यार डीएनए एक हेरिडिटी मटेरियल है, बट लोग नहीं मानते थे। अरे ग्रिफ तुमको कहा माने, नहीं मानो तो मत मानो। बाद में प्रूफ किया हर्षे एंड चेज ने धमाकेदार तरीके से, और उस समय सबने माना कि यार वाकई यही होगा जो हर्षे एंड चेज। बट उसका हिंट सबसे पहले ग्रिफ ने दे दिया था कि जेनेटिक मटेरियल हमारा सिर्फ और सिर्फ डीएनए ही। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, नीट में आया वो क्वेश्चन है। द ट्रांसफॉर्मेशन वाज डिस्कवर्ड बाय ग्रिफ, राइट? ट्रांसफॉर्मेशन वाज डिस्कवर्ड बाय ग्रिफ। सो ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म बाय द विच टाइप ऑफ बैक्टीरिया? बहुत ही आसान क्वेश्चन, डिप्लोकोकस निमोनिया। तो द जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए। दिस इज प्रूफ बाय द हर्षे एंड चेज एक्सपेरिमेंट एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट। एक बार 12th के एग्जाम, जब बोर्ड का एग्जाम चल रहा था, तो उसमें ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट लिखा आ गया कि दैट डिस्क्राइब द ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट। बच्चे हैरान परेशान, ये ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट क्या होता है? तो ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट इज नथिंग बट इट इज अ हर्षे एंड चेज एक्सपेरिमेंट। दिस इज अ हर्षे एंड चेज एक्सपेरिमेंट, राइट? The blender experiment is nothing but this is a Hershey and Chase experiment. So this experiment proved that the DNA is genetic material come from the experiment of Hershey and Chase. मतलब Hershey and Chase ने प्रूफ कर दिया, बिल्कुल पक्का प्रूफ कर दिया कि यार जेनेटिक मटेरियल सिर्फ और सिर्फ डीएनए ही हो सकता है। जेनेटिक मटेरियल सिर्फ और सिर्फ डीएनए ही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता है, राइट? तो इन्होंने प्रूफ कर दिया, जेनेटिक मटेरियल को प्रूफ कर दिया कि जेनेटिक मटेरियल यही हो सकता है और कोई नहीं हो सकता है, राइट? चलिए आइए जानते हैं कि कैसे इन्होंने प्रूफ किया। तो दिस एक्सपेरिमेंट ऑफ हर्षे एंड चेज एंड दिस दे वर्क ऑन द वायरस दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया। इन्होंने किस पे काम किया था? वायरस पे काम किया था। कौन सा वायरस? बैक्टीरियोफेज। एक ऐसा वायरस जो कि बैक्टीरिया को किल करे। बैक्टीरियो मतलब बैक्टीरिया, फाज का मतलब खाना। एक ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को खाए, दैट इज कॉल्ड बैक्टीरियोफेज। सो बैक्टीरियोफेज अटैक द बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया? खासकर ई कोलाई बैक्टीरिया और एशेरिया कोलाई बैक्टीरिया को ये किल करने में मदद करता है। एंड द जेनेटिक मटेरियल एंटर इनटू द बैक्टीरियल सेल, वो हम बाद में बात करेंगे। इस एक्सपेरिमेंट को तह तक जाने के लिए आपको लाइफ साइकिल पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। बैक्टीरियोफेज के लाइफ साइकिल को जानने जरूरत पड़ेगी। इसको जानने के लिए मैं पहले एक हाइपोथेटिकल डायग्राम आपके साथ बनाऊंगा और फिर आपको पूरा का पूरा बहुत ही तह तक समझ में आ जाएगा। मान लीजिए ये ई कोलाई बैक्टीरिया है एंड दिस वन इज अ बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज ऐसे बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, तो बैक्टीरियोफेज ने इसे पकड़ लिया है। अगर हम एक नॉर्मल बैक्टीरियोफेज को देखें तो इनमें कौन कौन सा स्ट्रक्चर जो हमें जानना चाहिए और इस एक्सपेरिमेंट के लिए कौन कौन से स्ट्रक्चर को जानना हमें जरूरी है इस एक्सपेरिमेंट के लिए। तो सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि ये जो है हमारा जेनेटिक मटेरियल है, ये बैक्टीरियोफेज का जेनेटिक मटेरियल है। तो दिस इज अ जेनेटिक मटेरियल, राइट? जो ऊपर वाला हिस्सा है दिस इज कॉल्ड हेड पार्ट, ये हेड है। उसके जस्ट नीचे ये दिस इज अ कॉलर और नेक। तो दिस वन इज अ कॉलर और नेक, कॉलर एंड नेक कह सकते हैं, जो 360 रोटेट होने में क्षमता रखता है। दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल शीट। एक कॉन्ट्रैक्टाइल शीट है। और दिस इज कॉल्ड बेसल प्लेट, ये बेसल प्लेट है। दिस इज कॉल्ड बेसल प्लेट। और ये जो आप देख पा रहे हैं दिस इज अ व्हाट? दिस इज अ पेग और टेल, राइट? पेग और टेल। अब होता क्या है कि बारी बारी से इसका अगर हम फंक्शंस के बारे में देखें तब आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। जो जेनेटिक मटेरियल है वो ई कोलाई के अंदर घुसेगा और अपना कैरेक्टर को परफॉर्म करेगा, अपने कैरेक्टर को करेगा, ठीक है? हेड पार्ट में ही जेनेटिक मटेरियल होता है। कॉलर 360 पे रोटेट हो सकता है। बेसल पार्ट क्या होता है कि किसी भी सबस्ट्रेटम पे चिपकने में मदद करेगा। यानी ई कोलाई पे अगर चिपकना है तो जो कॉन्ट्रैक्टाइल शीट है, जो बेसल प्लेट है वो आके उसके सरफेस पे अटैच हो जाएगा। तो बेसल प्लेट इज इंपॉर्टेंट टू अटैचमेंट ऑन द सबस्ट्रेटम ऑन द ई कोलाई या किसी पे भी। और इस पैग और टेल का काम है कि बैक्टीरिया को भागने नहीं देगा। ई कोलाई कहेगा कि यार बैक्टीरियोफेज छोड़ दो यार, भगवान के लिए छोड़ दो मुझे। कह रहे नहीं, भगवान के लिए क्यों छोड़ेंगे, भगवान थोड़े ना खाएगा, हम खाएंगे तुमको, ठीक है? तो ये पैग और टेल क्या करेगा? उसको पकड़ लेगा, जकड़ लेगा और धीरे धीमे जैसे इस पूरा का पूरा हेड पार्ट अंदर घुस जाएगा
ऐसे हेड पार्ट अंदर घुस गया, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है, बाकी सारे पार्ट बाहर ही रह जाएंगे और इसके अंदर घुस के सबसे पहला काम करता है कि रेप्लिकेट करना स्टार्ट करेगा, बहुत सारे छोटे छोटे बैक्टीरियोफेज बना देगा और ई कोलाई की यहाँ पे मौत होगी और यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे बैक्टीरियोफेज डेवलप हो जाएंगे। तो दिस इज हाउ द बैक्टीरियोफेज इज डेवलप। एक बैक्टीरियोफेज से दो बैक्टीरियोफेज कैसे आए, इसी का डायग्रामिक एक्सप्रेशन है यहाँ पे, इसको गौर से देखना चाहिए आपको। सो दिस इज फर्स्ट स्टेप इज कॉल्ड अटैचमेंट। पहला स्टेप है हमारा अटैचमेंट। अटैचमेंट में देखिए यहाँ पे क्या है, सो दिस बैक्टीरियोफेज इज अटैच विद द सबस्ट्रेटम। दिस बैक्टीरियोफेज इज अटैच विद द सबस्ट्रेटम, सबस्ट्रेटम से अटैच हुआ, राइट। तो दे फाज अटैच विद द सरफेस ऑफ द होस्ट, दिस इज अ होस्ट बैक्टीरिया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि द फेज डीएनए, इसका जो डीएनए होगा अंदर घुस जाएगा, होस्ट डीएनए से मिक्स हो जाएगा। तो पेनिट्रेशन द वायरल डीएनए इज एंटर इनटू द होस्ट सेल। बायोसिंथेसिस द डीएनए रेप्लिकेट द फेज प्रोटीन, और इससे देख रहे हैं मैच्योरेशन हुआ, पूरा का पूरा बैक्टीरियोफेज टूटा, लाइसिस हुआ और बहुत सारे छोटे छोटे बैक्टीरियोफेज उत्पन्न हो गए। अगर ये समझ में आ जाता है तो हर्शे चेज आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। आइए देखते हैं। तो देखिए कि हर्शे चेज कैसे आसान हुआ आप सबके लिए, इसके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे देखिए कि हर्शे चेज ने एक्सपेरिमेंट में दो चीजें सबसे ज्यादा खासकर यूज किया था। पहला कि दो बैक्टीरियोफेज लिया, ध्यान दीजिएगा, दो बैक्टीरियोफेज लिया, एक बैक्टीरियोफेज के अंदर यहाँ पे आप देख रहे हैं रेड वाला डाला गया, एक बैक्टीरियोफेज के अंदर लेबल्ड डीएनए डाला। लेबल्ड डीएनए का मतलब ये हुआ कि इसके अंदर डीएनए मिक्स किया, ठीक है, इसके अंदर डीएनए मिक्स किया, यानी रेडियो एक्टिव 32 फॉस्फोरस मिलाया, रेडियो एक्टिव 32 फॉस्फोरस मिलाया, राइट, रेडियो एक्टिव 32 फॉस्फोरस मिलाया, क्योंकि फॉस्फोरस इज अ कंपोनेंट ऑफ द डीएनए। एक में आपको पता है कि एक में इसने ब्लैक वाला लिया, ब्लैक में क्या लिया है, ब्लैक में इसने प्रोटीन लिया है, यानी 35 सल्फर कंपाउंड लिया है, दैट इज कॉल्ड प्रोटीन। इसका प्रोटीन लिया है, प्रोटीन इसमें लिया है, राइट, प्रोटीन लिया है, यानी रेडियो एक्टिव 35 सल्फर इज अ कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन। अब ध्यान दीजिएगा, कलर कोडिंग का पूरा खेल है, तो कलर पे ज्यादातर ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे फॉस्फोरस दिया, लेबल्ड डीएनए, लेबल्ड रेडियो एक्टिव आइसोटोप डालने का मकसद ये है कि जहां जहां जैसे जैसे जाएगा, जहां जहां बैक्टीरियोफेज जाएगा, वहां वहां हमें नजर आएगा कि आखिर क्या है, कैसे जा रहा है। रेडियो एक्टिव डालने का ये मकसद होगा कि जैसे जैसे जाएगा हमें पूरा अच्छे तरीके से दिखाई दे पाएगा, ठीक है। तो तीन प्रोसेस होते हैं, आप सबको पता है। पहला प्रोसेस इज व्हाट, पहला प्रोसेस इज इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग और सेंट्रीफ्यूगेशन। आगे देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले क्या होगा कि जो बैक्टीरियोफेज है, ठीक है, वो अटैक करेगा, जैसे हमने अभी लाइफ साइकिल में भी देखा। तो दिस बैक्टीरियोफेज अटैक ऑन द सरफेस ऑफ बैक्टीरिया, दिस इज अ ई कोलाई बैक्टीरिया, ये ई कोलाई बैक्टीरिया है। तो इस ई कोलाई बैक्टीरिया पे इन्होंने इन्फेक्शन किया। एक में हमने रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस डाला है, एक में रेडियो एक्टिव सल्फर डाला। सल्फर प्रोटीन का कंपोनेंट है और फॉस्फोरस डीएनए का कंपोनेंट है, राइट। अब इन्फेक्शन में आपको पता है कि इसके जो जेनेटिक मटेरियल होंगे वो अंदर आएंगे, जेनेटिक मटेरियल होंगे वो अंदर आएंगे, यानी कुछ कह सकते हैं, कुछ ऐसे कह सकते हैं कि जेनेटिक मटेरियल ये रेड वाला है, अंदर आ गया, रेड वाला अंदर आ गया, और आपको पता है ये भी इसका ब्लैक वाला ये अंदर आ गया। ब्लैक क्या कोड कर रहा है, प्रोटीन को, रेड शो कर रहा है डीएनए को, राइट। अब होता है ब्लेंडिंग, ध्यान दीजिएगा, ब्लेंडिंग का मतलब होता है मिक्सिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस एंड बैक्टीरिया। होस्ट और पैथोजन का अगर मिक्सिंग हो जाए जेनेटिक मटेरियल का, इसी को हम ब्लेंडिंग कहते हैं। Therefore this experiment is called blender experiment, क्योंकि यहाँ पे मिक्स हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो रेड वाला है वो ब्लैक के साथ मिक्स हो रहा है। पहले ऑलरेडी ब्लैक कलर का जो जेनेटिक मटेरियल है, दिस इज अ जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया, दिस इज जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया। तो ब्लैक के साथ देख पा रहे हैं यहाँ पे रेड मिक्स हो रहा है, यहाँ पे पूरा का पूरा आपको ब्लैक 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 नजर आएगा, क्योंकि ब्लैक वाला बाहर से और ब्लैक वाला पहले से ही प्रेजेंट है, राइट। तो दिस इज कॉल्ड, तो अब क्या हुआ कि मिक्सिंग हो गया। अब हम सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब ये होता है कि रैपिड तरीके से चीजों को करना, तो दैट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगेशन, राइट। रैपिड तरीके से चीजों को करना, उसी को हम सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं, राइट। तो रैपिड तरीके से चीजों को अगर हम करेंगे तो उसी को हम सेंट्रीफ्यूगेशन कहेंगे, राइट। तो रैपिड तरीके से हम करेंगे, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप कि
अब हम सेंट्रीफ्यूगेशन नहीं करेंगे क्योंकि इतना समय तो हमारे पास नहीं है, तो हम इसको अगर नेचुरल प्रोसेस से छोड़ देंगे तो ये वही होगा, बट हम यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे ताकि हम जल्दी से रिजल्ट देख पाएं। तो क्या करेंगे कि उसको एक मशीन में डाल देंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में डालेंगे और उसको घुमा देंगे। घुमाएंगे देखेंगे आप कि जो न्यूली सिंथेसाइज बैक्टीरियोफेज है, न्यूली सिंथेसाइज बैक्टीरियोफेज, न्यूली सिंथेसाइज जो नया बन रहा है, न्यूली सिंथेसाइज बैक्टीरियोफेज है, उसके अंदर रेड रेड कलर का जेनेटिक मटेरियल दिखाई दे रहा है। यानी रेडियोएक्टिव 32 फास्फोरस आर डिटेक्टेड इन न्यूली सिंथेसाइज बैक्टीरियोफेज, न्यूली सिंथेसाइज बैक्टीरियोफेज देख पा रहे हैं यहाँ पे, बट नो रेडियोएक्टिव इज डिटेक्टेड इन सुपरनेंट सोल्यूशन। तो व्हाट इज अ सुपरनेंट सोल्यूशन? सुपरनेंट सोल्यूशन का मतलब ये होता है कि जो मतलब कि करने के बाद, मतलब कि अगर मान लीजिए कि मशीन में जो बच जाता है उसको सुपरनेंट सोल्यूशन कहते हैं। तो सुपरनेंट सोल्यूशन में कोई भी रेडियो एक्टिव 32 फास्फोरस डिटेक्ट नहीं हुआ, कोई भी वहां पे नहीं मिला, सारा का सारा उसके जेनेटिक मटेरियल में आ गया। यहाँ पे दूसरे हैंड पे अगर हम देखें तो दैट इज नो रेडियो एक्टिव 35 सल्फर इज डिटेक्टेड इन सेल। सेल का मतलब है न्यूली सिंथेसाइज बैक्टीरियोफेज। यहाँ पे देख रहे हैं जेनेटिक मटेरियल बिल्कुल खाली है, खाली है, और यहाँ पे सारा का सारा जो रेडियो एक्टिव 35 सल्फर आर डिटेक्टेड इन मशीन, सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन, सारे का सारा मशीन के अंदर इकट्ठा है। तो all the genetic material are get stored inside the machine, and they are not transferred into the radioactive, they are not transferred into the newly synthesized bacteriophage। अगर प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल होता तो इस नए वाले बच्चे में भी तो प्रोटीन आना चाहिए था, तो इसलिए प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है, प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है, डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। क्यों? क्योंकि ये पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफर हो रहा है, न्यूली सिंथेसाइज बैक्टीरियोफेज में ट्रांसफर हो रहा है, इसलिए डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल है, बिकॉज इट ट्रांसफर टू द न्यूली सिंथेसाइज बैक्टीरियोफेज, बट व्हाइल द प्रोटीन इज नॉट ट्रांसफर इनटू द, देख रहे हैं खाली है, नॉट ट्रांसफर इनटू द न्यूली सिंथेसाइज बैक्टीरियोफेज। और आपको ये भी बहुत ही अच्छे से पता है कि जो चीज़ एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाती है उसी को हम जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। तो रेडियो एक्टिव 32 फास्फोरस इज लेबल डीएनए इज ट्रांसफर parental bacteriophage into the newly synthesized bacteriophage, while the radioactive 35 sulfur is a protein do not transfer into the newly synthesized bacteriophage, hence prove that the genetic material is DNA, the genetic material is DNA, right, not a protein। तो क्वेश्चन आया है नीट के अंदर, the final proof of DNA genetic material is come from the experiment of, आंसर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये चैनल आपको डॉक्टर बनाने में सक्षम है, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब जब मेरी वीडियो आए आप तक पहुंच पाए। थैंक यू सो मच।